नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में आसू पार्टी के हजारीबाग लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन स्थानीय शिवम बैकवेट सभागार हरनगंज हजारीबाग में आयोजित किया गया। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देश को 140 करोड़ जनता देखना चाहती है। आसू पार्टी पूरे झारखंड में सभी लोकसभा क्षेत्र में ग्राम प्रभारी सम्मेलन के माध्यम से झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट की जीत सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, हजारीबाग क्षेत्र में बहुत दिनों बाद बदलाव हुआ है और जनसेवा का भावना मन में लेकर कार्य करने वाले जमीन से जुटे जनप्रतिनिधि मनीष जायसवाल को एनडीए ने सांसद प्रत्याशी बनाया है। सुदेश महतो ने फिरकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग उनके प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं और उनके बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं, लेकिन समय बदल गया है, अब उनके चालाकी नहीं चलेगी। उस राजा काल से लेकर राजा किस तरह से अपना हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरकर, अपने जहाज के माध्यम से उतरकर इधर से इतनी लोकप्रियता लेकर पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। समय बदला, वक्त बदला, लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों के विरोध में एक जनमत तैयार हुआ एनडीए के रूप में और लगातार एनडीए इस क्षेत्र से नेतृत्व करते आया है और लगातार एक शक्ति एनडीए के यहाँ बनी हुई। मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं, जो लोग बात करते हैं एक गठबंधन की इस विचारधारा का, जिसको मैं सिरे से इस बात को लेकर खारिज करता हूं कि इनका देश को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं। ये गठबंधन देश के लिए नहीं बना है, देश का कोई संकल्प नहीं। चुकी आने वाले समय इस चुनाव में 24 के इस आम चुनाव में मोदी जी को कैसे रोका जाए, ये एनडीए को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये गठबंधन बना। आप देखेंगे इसका परिणाम ये है कि कई राज्यों में उनका गठबंधन नहीं है। बंगाल में आप जाओ, बंगाल में आपको कांग्रेस और ममता दीदी का कोई गठबंधन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर उनको रोकने के लिए एक मंच पर खड़े हो जाते हैं। ये कोई विचारधारा नहीं है, ये देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। इनका देश को कहां ले जाएंगे, हमने जो किया है उससे आगे का क्या परिकल्पना है, ऐसी बातें कुछ नहीं। और ऐसी अवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए भी आप देखेंगे ध्रुवीकरण करते हैं। जो प्रतिनिधि सामने है, बहुत दिन बाद प्रतिनिधि मिला है मनीष जी को, बहुत इंतजार बैठ के कर रहे थे, भाई कौन आने वाला। बहुत दिन बाद ढूंढ के एक नेता आए और नेता को चुनाव लड़ने का निश्चय बनाया और उसकी रणनीति पीछे से कोई चाणक्य खुद को कहने वाले, वो खुद उसकी रणनीति बना रहे हैं। मुझे याद है कि पहला इतिहास भी ऐसा ही रहा है। जब मेहता जी चुनाव लड़ते थे तो कहीं ना कहीं यही चाणक्य के द्वारा इनको सामने खड़ा कर दिया जाता था ताकि मेहता जी जीत के न आए। ऐसा वातावरण वो लगातार करते आए। इस चीज में तो वो व्यक्तिगत रूप से माहिर है। मैं इस संगठन पर नहीं जाता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस रूप में माहिर है और आज एक नया शिकार के रूप में हमारे छोटे भाई को नया शिकारी बना लिए हैं और सामने खड़ा कर दिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजनीति की अपनी परिभाषा, अपने बोल, अपने आचरण आएंगे, लेकिन हमें अपने राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बड़ा स्पष्ट रखना पड़ेगा। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।